तो तुम्हारे पता नहीं कौन से गुण पर वो रीझ जाए। कर्मा बाई छोटी सी थी। कर्मा के पिता ने कहा, देख लाली, मैं जा रहा हूं परदेश और मैं नित्य कन्हैया की सेवा करूं। पहले भोग कन्हैया को लगाइयो, बाद में कछु कहियो। अब नेक्सी है वो कर्मा बाई, नेक्सी छोटी सी, पतो ना है भाई कैसो भोग धरो जावे कन्हैया को। बाबा चले गए परदेश। दूसरा दिन है गाओ। कर्मा ने सोची क्या करें, पहले भोग ही बना देते हैं। ना स्नान किया ना कुछ किया, खिचड़ी बना दी। आज भी कर्मा बाई की खिचड़ी का भोग ही लगता है ठाकुर को, जगन्नाथ को। आज भी कर्मा बनाती है और आज भी भगवान जाते हैं भोग लगाने। तो कर्मा ने सोचा कि हमारे पिताश्री कह गए थे कि भोग लगा देना फिर पाना। खीर वो खिचड़ी तैयार की और कन्हैया के सामने रख दी। भैया नित्य प्रयास करा करो भगवान से लाड लड़ाने का, भगवान से प्रेम करने का। हम संसार को जब अपनी ओर खींचते हैं, आकर्षित करते हैं, तो नाना प्रकार के कृत्य करते हैं कि धन से रीझेगा, कि काम करने से रीझेगा, कि कोई और कुछ करने से रीझेगा। तो भगवान को भी महाराज नया पसंद ही है। आज कर्मा ने जैसे ही रखी खिचड़ी और कहने लगी, लाला अब भोग लगाओ ना। अच्छा ना आ रहे तुम। अब कर्मा को ना पतो हतो कि कन्हैया के हाथ भोग लगाए करके ना अभ्यास अंतरिक्ष बोल करके फिर है जाए ना, गड़ोर जी बजा करके फिर लग गो भोग। बाय तो जो ही पतो हतो कि बाबा कह के गए कि मैं भोग लगाऊंगा, लगाता हूँ, नित्य खिलाता हूँ ठाकुर को, तू भी खिलाना। तो बा ने सोची कि कन्हैया स्वयं खाते हैं, तो बैठी सामने, खाओ लाला। अच्छा शर्म आ रही तो मैं अब भी आई, थाली वहीं रख करके और कर्मा काम कराई। फिर आई आध घंटे में, क्यों लाला ना खाई? देखो लाला, अगर तुम ना खाओगे तो फिर हम कैसे खाएंगे? हमारे बाबा कह के गए थे पहले ठाकुर को खिलाना, बाद में खुद खाना। अच्छा रुक जाओ, ठंडी हो गई होगी, नेक में गरम कर लाऊं। फिर ले गई थाली अंदर, गरम करके लाई, लो लाला अब तो खाओ। फिर बैठी रही 15-20 मिनट तक, कन्हैया ने ना पाओ। अरे क्या बात है, क्यों नहीं पा रहे हो? अच्छा घी कम है, रुक जा लाला, मैं अब भी आई। अंदर ले गई थाली, घी डाला और फिर लो लाला अब तो पाओ। भगवान कहाँ? अब तो कर्मा रोने लगी, लाला तुम नहीं पाओगे तो हम भी नहीं पाएंगे। कथा ऐसी है, कई दिन व्यतीत हो गए, अब तो कर्मा भी भूखी है और भगवान ने तो भोग पाया ही नहीं है। आंखें सूख गई हैं रोते रोते। अब तो कर्मा कहने लगी कि हम भले ही प्राण चले जाएं, लेकिन बाबा ने कहा था ठाकुर को पहले पवाना फिर पाना। और जैसे ही महाराज वह अचेत हो गई, भगवान ने देरी ना की, तुरंत प्रकट हुए और कहने लगे, कर्मा खिलाओ खिचड़ी। कर्मा ने अपने हाथ से उठाई खिचड़ी और मुंह में पधरा रही है, अधरों पे रख रही है खिचड़ी। भगवान खिचड़ी पाते जा रहे हैं, कर्मा रोती जा रही है। आज भगवान का भी मन उदास हो गया, प्रभु की आंख में भी अश्रु आ गए हैं। कर्मा कह रही है, नाथ इतना समय लगा दिया, तो तुम ना आते तो हम मर ही जाते। भगवान ने कहा, जब जब हमारे भक्त पुकारते हैं मैं आता हूँ। आता कब हूँ? जब उसकी 10 इंद्रियाएं मुझे पुकारती हैं। जब तक एक ना एक इंद्री संसार में लगी रहती है, तब तक भगवान प्रकट नहीं होते। संत ने कहा है कि राम राम सब कोई कहे, दशरथ कहे ना कोई, जो कदापि दशरथ कहे तो कोटि यज्ञ फल होई। जब 10 इंद्रियों से राम का नाम लिया जाता है तो भगवान तुरंत प्रकट होते हैं। आज कर्मा के सामने प्रकट हो गए। और जब बाबा आए, बाबा ने पूछा, क्यों री लाली
तेने कन्हैया को भोग पधराओ। हाँ हाँ बाबा, अब तो हमारे साथ ही खाते हैं। अरे क्या कह रही? हाँ बाबा, तो विश्वास ना होवे तो ने कल देख लाइए। और जैसे ही कर्मा के पिता ने दूसरे दिन देखा, कर्मा ने जैसे ही थाली रखी, ठाकुर तुरंत आ गए। जैसे ही कहा, थाली भर के लाई री खींचड़ो, ऊपर घी की पातरी, जी बेबारो श्याम धनी, जी आबे बेटी जाट की। थाली भर के लाई री खींचड़ो, ऊपर घी की पातरी, जी बेमारो श्याम धनी, जी आबे बेटी जाट की। हरि बोल। कन्हैया आप खाओ। तो कन्हैया नित्य आते, साथ में बैठ जाते, कर्मा खिलाते, कन्हैया खाते। और पहले 2 दिन तक बुलाया नहीं आए। कर्मा ने बहुत डांट लगाई और समझाया भी था। कर्मा कहने लगी, ना आ रहे तुम, बाके भरोसे बैठे हो हमारे पिता के, तो वो ना आ रहा हूं खावे के टाइम, तो भूखो ही रहने पड़ेगा। हाँ, बाबा मेरो गांव गयो है, ना जाने कब आवेगो। मेरो गांव गयो है, ना जाने कब आवेगो। बाबा मारो गांव गयो है, ना जाने कब आवेगो। बाबा मेरो गांव गयो है, ना जाने कब आवेगो। बाके भरोसे बैठो रहिए, भूखो ही रह जाएगो। बाके भरोसे बैठे रहियो, भूखे ही रह जाओगो। अगर उनके भरोसे बैठोगे ना तो भूखे ही मर जाओगे, तड़प जाओगे। तो आज जब भगवान स्वयं आने लगे तो कर्मा के बाबा ने कहा, खिलाया था? बोले हाँ। अब तो वो स्वयं आते हैं। अच्छा, हाँ 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 बाबा तुम देखना। जैसे ही कर्मा दूसरे दिन भोग को ले गई और सामने पधराया, वृंदावन के राजा भोग लगाने आजा। वृंदावन के राजा भोग लगाने आजा। देरी ना की, भगवान सामने खड़े, कर्मा के पिता श्री देख रहे हैं। आंख से आंसू आ गए। पूरा जीवन सेवा में निकल गया, मेरे सामने भगवान आज तक नहीं आए। और कर्मा ने 2 दिन पुकारा और सामने प्रभु स्वयं खा रहे हैं। थाली भर के लाई रे खींचड़ो, बाप घी की पात की, बेमारो श्याम धनी, ये आवे बेटी जाट की। लायर खिचड़ी ऊपर घी की बात की, श्याम धनी जमावे बेटी जाट की। मारो श्याम धनी, ये आवे बेटी जाट की। म्यारा श्याम गढ़ी